तो बेसिकली जब आप चेकअप के लिए जाते हो ना एज अ चाइल्ड, अगर एक बच्चा आता है आपके पास, तो एक तो जो हम उसके मिल्क टीथ का अरेंजमेंट है उसको देख के हमें समझ आ जाता है कि आगे जाके प्रॉब्लम होने वाली है। तो जैसे स्पेसेस होते हैं मिल्क टीथ में ना अच्छे से, तो कुछ बच्चों का क्या होता है कि बिल्कुल दांत जॉइंट होते हैं, सारे टीथ जॉइंट होते हैं, कोई स्पेसेस नहीं होते बीच में। तो उनमें ये प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि आगे जाके जब न्यू टीथ आएंगे तो स्पेस काफ़ी नहीं रहेगा, और जो बड़ा वाला जो दांत होता है आपका परमानेंट टूथ, वो साइज़ में भी बड़ा होता है। तो वो एडजस्ट ऐसे होता है कि बच्चे के जो डेंटिशन रहता है, मिल्क टूथ का डेंटिशन, तो उसमें गैप्स होते हैं। तो जो बड़ा टूथ निकलता है तो वो उन गैप्स में एडजस्ट हो जाता है। तो अगर कोई गैप ही नहीं है मिल्क टीथ के बीच में, तो फिर वो जो चांसेस ऑफ टीथ कमिंग आगे पीछे, वो चीज़ बढ़ जाती है। प्लस अगर पेरेंट्स में भी ये चीज़ रही है तो ऑफ कोर्स उसके चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बट इन दैट केस वी यूजुअली सी, अगर हम एक्सपैंड कर सकते हैं तो इन दैट केस वी डू अ लिटिल बिट ऑफ एक्सपेंशन। तो जो थोड़ा सा स्पेस क्रिएट होता है उससे आपके टीथ सारे एडजस्ट हो जाते हैं। अब कुछ स्टेजेस में ये होता है कि वी कांट डू एनीथिंग टिल वी सी कि हाउ द रेस्ट ऑफ द टीथ हैव कम इनसाइड द माउथ। तो एक बार वो सारे टीथ आ जाएं, उसको देख के हम लोग फिर असेस करते हैं कि हम इस स्टेज पे इसके ब्रेसेस शुरू कर सकते हैं। ओके उमा, एक मेरी पर्सनल वो क्वेरी है, जैसे कि बच्चे हैं, मतलब इट्स वेरी इजी टू एडवाइस की ब्रशिंग स्टार्ट करो, बट बच्चे नहीं करते हैं। वो उनके लिए दे इससे फ़न, वो खेलेंगे शीशे के आगे खड़े होके उसके साथ, मतलब वो पूरा घर में ब्रश लेके घूमते रहेंगे, खुद से कुछ कुछ करते रहेंगे, बट वो प्रॉपर ब्रशिंग नहीं करते हैं। यू आर राइट अबाउट दिस। सो ब्रशिंग ना अगर आप बचपन में ही स्टार्ट कर दो, बाय बचपन आई मीन व्हेन द टूथ हैज़ कम आउट, ठीक है, विच इज़ प्रॉब्ली 6 months ऑफ एज, तो आप ना थोड़ा थोड़ा प्ले कर करके यू स्टार्ट ब्रशिंग देयर टीथ। तो वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ना बच्चे के दिमाग में आ जाता है कि ठीक है, ये चीज़ एक पार्ट ऑफ देयर लाइफ है। जैसे नहाने का इतना रेजिस्टेंस नहीं होगा बिकॉज हम डे 1 से करते हैं, बट ब्रशिंग का हो जाता है बिकॉज आप इनिशियली जब स्टार्ट नहीं करते हो और फिर एकदम से आप स्टार्ट करते हो तो बच्चे में बहुत रेजिस्टेंस होती है टुवर्ड्स ब्रशिंग। तो वो उस चीज़ में फिर पेरेंट्स को बहुत चैलेंजिंग लगता है। नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट, कि अगर आप बच्चे को ब्रश दे दो एंड यू एक्सपेक्ट कि वो ब्रश करेगा, वो नहीं करेगा क्योंकि वो बच्चा है उनके लिए इट्स अ प्ले थिंग। तो देर आर अ कपल ऑफ थिंग्स दैट आई वुड प्रोबेबली रिकमेंड। एक चीज़ तो ये कि आप बच्चे को दे दो ब्रश, कोई प्रॉब्लम नहीं है, खेलने दो, एंड उसके बाद आप ब्रश लो, पेस्ट लगाओ, एंड देन यू क्लीन द टीथ, लाइक यू डू अ प्रॉपर ब्रशिंग। बच्चा जो है खुद से अगर ब्रश कर भी रहा है तो दांत क्लीन नहीं हो रहे हैं, ये आप जान लीजिए। जब तक बच्चा एक तो अपने शू लेसेस ना बांध ले प्रॉपरली, दूसरी चीज़ आपको चेक करनी है कि दाल चावल मिक्स करके खा रहा है बिना गिराए। तो अगर ये दोनों माइलस्टोन्स नहीं हुई हैं तो इन दैट केस द चाइल्ड इज़ नॉट रेडी टू ब्रश बाय देमसेल्व्स, कोई अडल्ट ही ब्रश कराए तो बेटर रहेगा। अब तीसरी चीज़ आ जाती है कि हम ब्रशिंग को फ़न कैसे बनाएं। You have YouTube, right? So you can watch a lot of videos जिसमें वो ब्रशिंग के बारे में बताते हैं। I think Peppa Pig has an entire episode about the dental visit, so you can watch that while you're brushing. And आप खुद ब्रश नहीं करोगे तो बच्चा ब्रश नहीं करेगा। So you make the child see कि हम मम्मा पापा ब्रश कर रहे हैं तो बेबी भी ब्रश करेगा। तो वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके ना आपको एक्सपोज करना है। अगर आप एकदम से पकड़ के मुंह में ब्रश ठूस दिया आपने और ब्रश करने लग गए तो इट बिकम्स अ वेरी अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस। सो यू हैव टू मेक इट फन। वॉच वीडियोज़, मतलब ब्रशिंग से रिलेटेड ही बहुत सारे वीडियोज़ हैं। आप जैसे बैठे हुए हो बेबी के साथ तो यू कैन प्रॉब्ली लाइक टॉक टू देम कि ब्रश करने से क्या होता है, जर्म्स होते हैं माउथ में, उससे वो जर्म्स हट जाते हैं, नहीं तो जर्म्स टूथ को खा लेते हैं। मतलब बेसिकली यू हैव टू टेल द चाइल्ड व्हाट इज़ हैपनिंग इन अ वे दैट दे अंडरस्टैंड। तो वो जो एक इनिशियल रेजिस्टेंस होती है ना, वो थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअली करके वो कम होने लग जाता है। तो देन द चाइल्ड विल स्टॉप resisting so much if you keep doing this on a regular basis.